घर की औरत होती है ना, अपने पति को पकड़ लेती हैं, पकड़ ली और बांध दी और वैसी तुम यहाँ नहीं जाएंगे, गए तो मैं बात नहीं करूंगी, फिर पति को मनाने दौड़ते दौड़ते गया। तो वही हाल मनमोहन सिंह का हो गया। यस, ये खरीदूंगा मैं। मोदी से यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल सरकारी नौकरी ना करे। मेरी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, परमानेंट है, बीड़ी पीते हैं, बिल्कुल काम नहीं करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल उनको सेफ ना दे, एकदम कुर्सी ऐसे नहीं दे दे कि एकदम स्टैचू खड़े बन के रहें। उनको ऐसा करे, अगर काम नहीं कर रहे हो ना, दूसरे टेबल पे उनको फेंक दो, वहाँ उठा के वहाँ फेंको उनको। एकदम उनको सेफ नहीं रखना है कि मैं सेफ हो गया, अब मेरा तो आ रहा है 40,000 सैलरी, अब मौज करूंगा, शादी भी हो जाएगी। कोई अमीर नहीं हो, मैं भी अमीर नहीं हूँ, घर में बैठे बैठे UPI कर रहे हैं। किसने दिया? मोदी जी ने दिया ना, दिया कि नहीं दिया? घर बैठे कर रहे हैं ना UPI, 5 भी रुपए फटाक से देते हैं। PF का पैसा है, पहले जाते थे चक्कर लगाते थे, धक 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 गए, फिर चक्कर लगाते थे ना। अब क्या, घर में डाले किसी भी ऐप में, फटाक से पैसा देख लिया। पहले क्या, कहाँ गया कुछ नहीं पता, कोई डेटा नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। आना तुम 10 तारीख को आना, 15 तारीख को आना, फिर चेक करूंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी। आज जाके देखो, घर बैठे चेक हो जाता है। टॉप की बात कहूँगा कि मोदी जी ने डिजिटल इंडिया किया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, या मनमोहन सिंह ने पहले किया है? ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने किया है। इंटरनेट कब आया था? मनमोहन सिंह के राज में आया था। पैर के बराबर नहीं है। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स जो भी आए थे मनमोहन सिंह के राज में ही आए हैं। डिजिटल इंडिया मनमोहन सिंह ने बना। कांग्रेस की सरकार में बस एक ही चीज हुआ है, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों ने मुंह पे बांध कर दे दनादन। मेरा भाई आर्मी में है, वहीं पे सारा बताता हो। पत्थरबाज पहले मेरा भाई आर्मी में था, वहाँ सारी बात बताता, दे मुंह पे बांधा, दे। अब जाके देखो, अब कौन मारता है वहाँ पत्थर? मोदी हिला देगा, पूरा फाड़ देगा वहाँ भी। इस देश में कुर्बानी जो दी है वो कांग्रेस ने कुर्बानी दी है, किसी और ने नहीं दी है। जो गोली खाई है वो कांग्रेस वालों ने। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि 2014 से लेके 2024 तक हमारी जो सरकार है BJP, उन्होंने कुछ काम किया है हमारे देश के लिए? काम भी क्या देश के नहीं है, कुछ दिक्कतें भी उन्होंने बना दी है देश के लिए। जितना उन्होंने काम किया उससे ज़्यादा दिक्कतें बना दी है। मतलब ज्यादा दिक्कतें बनाई है कि ज्यादा काम किया है? काम 25% किया है, दिक्कतें 75% बना दी है। अच्छा, हाँ। तो क्या 75% क्या दिक्कत है? वो दिक्कतें क्या है, हिंदू मुस्लिम बना दिया है। अच्छा, का हिंदू देख के मुसलमान को गिलस रहा है, मुसलमान हिंदू को देख के गिलस रहा है। अच्छा, पहले भी तो था सर, 2014 के पहले भी काफी लोग ऐसे नहीं था, जब इतना नहीं था जितना अब है। अच्छा, पहले कम था, अच्छा, अब ज़्यादा है। हाँ। आपस में हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सभी किस्म की जाति प्रस्ती हैं, लेकिन सबको भाईचारा बना के रहना चाहिए। अच्छा, सबको आपस में भाईचारा मोहब्बत बना के रहना चाहिए। जो और हमारा क्या मतलब, और क्या खराब कर दिया 75% में? और क्या आता है? 75% में ये आता है कि GST लगा दिए हैं, काम कारोबार नहीं है। हाँ। जो पटरियाँ लगाते थे लोग, उनकी पटरियाँ खत्म कर दिया है। समझ रहे हो? ना नौकरी दे रहे हैं लोगों को, लड़कों को। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल रखा है। अच्छा, तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल गलत नहीं है क्या? उन्होंने गलत क्या है बताओ? उन्होंने इतने काम, शराब घोटाला किया, शराब घोटाला किया। शराब जो उन्होंने बेची है, उनकी शराब पहले से रखी हुई थी, वो शराब उन्होंने बेच डाली है। अच्छा, जिसके बाद स्टॉक में माल रखा रहता हो तो बेचे गई, चाहे शराब। अच्छा, मुझे ये बताइए, ठीक है 75% गलत काम हुआ है मोदी सरकार में, तो कैसे ठीक होगा फिर? अब की बार क्या चाहते हैं आप? अब की बार ये चाहते हैं, जो हमारे यहाँ नेता बनेगा उससे ये पूछेंगे 5 साल के लिए, जैसे शाहरुख खान ने किया था ना अभी जवान फिल्म में। कब पूछो नेता से 5 साल के लिए हमारे लिए वो क्या करेगा, क्या सुविधा देगा हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए। वैसे तो मोदी जी भी बोल रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं अब की बार, और राहुल गांधी भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं, तो किस पे ज्यादा भरोसा लग रहा है आपको? देखो, हम तो कांग्रेस के हैं, हम तो पक्के पुराने, हमारे पर्व बड़े बूढ़े कांग्रेस ही हैं और हम भी कांग्रेस ही हैं। अच्छा, तो मतलब आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। हाँ। तो इस बार लगता है कि कुछ बदलाव होगा हमारे देश में? देखो जी, बदलाव तो होगा नहीं, हिंदुस्तान है यहाँ पर। जो भी नेता आता है वो अपने पहले भरना भरता है, बाद में गरीब जनता को देखता है। हाँ। बाद में गरीबों को देखा जाता है, पहले अपना भरना भरते हैं। अच्छा, तो मतलब मोदी सरकार में गरीबों को देखा गया है, कहने का मतलब? पूछना चाहता हूँ। नहीं, कुछ नहीं करा गरीबों को, नहीं। गरीब लोग अभी भी फुटपाथों पर ऐसे ही मारे फिर रहे हैं। रुकिए, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या मतलब, क्या कहना है आपका? इन्होंने, भाई साहब ने जैसा बोला है कि गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। आप भी कोई अमीर नहीं हो, मैं भी अमीर नहीं हूँ, घर में बैठे बैठे UPI कर रहे हैं। किसने दिया? मोदी जी ने दिया ना, दिया कि नहीं दिया? घर बैठे कर रहे हैं ना UPI, 5 भी रुपए फटाक से देते हैं। PF का पैसा है,
पहले जाते थे चक्कर लगाते थे, धक 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 गए, फिर चक्कर लगाए, चक्कर लगाते थे ना। अब क्या, घर में डाले किसी भी ऐप में फटाक से पैसा देख लिया। पहले क्या, कहाँ गया कुछ नहीं पता, कोई डेटा नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। आना तुम 10 तारीख को आना, 15 तारीख को आना, फिर चेक करूंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी। आज जाके देखो, घर बैठे चेक हो जाता है। भाई साहब पहले देखो, अब फिर बताओ कि क्या बताइए फिर काम कैसे, ये तो काम गिना दिया आपके सामने, यूपीआई दे दिया, पीएफ फंड आप यूं निकाल सकते हैं। सुविधाएं दी हैं तो कुछ नुकसान भी करवाया है। क्या नुकसान करवाए, सुनिए, नुकसान क्या बताओ मैडम। हाँ, नुकसान क्या बता दीजिए। नुकसान ये कराया, गरीबों की जो पटरियां लगती थी अब से पहले कांग्रेस सरकार में, वो पटरियां खत्म हो गई, काम कारोबार खत्म हो गए। कारोबार खत्म हो गए? क्या बात कर रहे हो भाई साहब, क्या आप अखबार पढ़ते हो? ये बताओ, अखबार पढ़ते हो? अंगूठा छाप हूं मैं तो भाई, थम्स अप हूं मैं तो भाई। यार राहुल गांधी के भक्त बोलते हुए पढ़ा लिखा नहीं हो। राहुल गांधी तो बहुत डिंगे हाँकता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं MSc कर रखा हूँ, मतलब वही वैसा ही पढ़ा लिखा है मेरे कंपनी जैसा। मैं जैसा बताया था तेरे को, मेरे कंपनी के जैसा ही पढ़ा लिखा। बीटेक कर रखा है पर बंदे को कुछ नहीं आता है, वैसे ही राहुल गांधी जी पढ़े लिखे मेरे को लगता है। अब कुर्बानियां जो दी है ना इस देश में, कुर्बानी जो दी है वो कांग्रेस ने कुर्बानी दी है, किसी और ने नहीं दी है। जो गोली खाई है वो कांग्रेस वालों ने खाई है। सर देखिए, वो तो हिस्ट्री हो गया हमारा, हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं हम। अभी हम 10 साल और आगे आने वाले 5 साल की बात कर रहे हैं, उस पे हम बात करते कांग्रेस की हैं। सरकार में बस एक ही चीज हुआ है, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों ने मुंह पे बांध कर दे दनादन दे दनादन। मेरा भाई आर्मी में है, वहीं पे सारा बताता हो। पत्थरबाज पहले मेरा भाई आर्मी में था, वहाँ सारी बात बताता, दे मुंह पे बांधा दे। अब जाके देखो अब कौन मारता है वहाँ पत्थर। मोदी हिला देगा, पूरा फाड़ देगा वहाँ भी। अच्छा, कोई पत्थर मार के दिखाओ। ये काम नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में एकदम शांति बना हुआ है, 370 भी हट गया है। अब क्या चाहिए? देखो अच्छी बात है, वहाँ शांति है, घूमने फिरने की जगह है, वो घूमने जाए, अपनी फैमिली को लेके जाए, अपना घूम के आए वहाँ पर सबको। जो अपनी पूजा पाठ करनी है पूजा पाठ करके आए वहाँ पर। वहाँ ठीक है, मुझे ये बताइए, क्या मतलब युवाओं के लिए मोदी जी ने कुछ किया है क्या? जॉब वगैरह, नौकरी वगैरह दिया है? उन्होंने तो ऐसा कोई वादा किया नहीं था कि मैं सबको सरकारी नौकरी दूंगा। मैं मोदी से यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल सरकारी नौकरी ना करे। मेरी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, परमानेंट है, बीड़ी पीते हैं, बिल्कुल काम नहीं करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल उनको सेफ ना दे, एकदम कुर्सी ऐसे नहीं दे दे कि एकदम स्टैचू खड़े बन के रहें। उनको ऐसा करे, अगर काम नहीं कर रहे हो ना, दूसरे टेबल पे उनको फेंक दो, वहाँ उठा के वहाँ फेंको उनको। एकदम उनको सेफ नहीं रखना है कि मैं सेफ हो गया, अब मेरा तो आ रहा है 40,000 सैलरी, अब मौज करूँगा, शादी भी हो जाएगी। मैं बिहार का हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या होता है हमारे बिहार में। क्या होता है, सरकारी नौकरी लग गई, अब बेटे को मिलेगा 40 लाख दहेज ले लिया, ठीक है, अब मौज करेगी, बहू काम भी नहीं करती है फिर सही से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी किसी को भी फिक्स ना करे, किसी को भी फिक्स ना करे, प्राइवेट जॉब करवाएं और एकदम फिर मेहनत करते हैं। एक चाइनीज को देखो कितना काम करते हैं, एक चाइनीज मतलब आप चाहते हैं कि अब हमारे देश से गवर्नमेंट जॉब की खिस्सा ही खत्म हो जाए? खिस्सा खत्म कर दे यार। अच्छा, बिल्कुल नहीं, बंदे काम ही नहीं करते। जो काम करेगा, जैसे आर्मी की दौड़ होती है ना, वैसे दौड़ करवाओ और फिर उनको दो, जो काम करेगा उसको देना है। आर्मी में भी तो कहाँ घटा दिए। आपसे मैं पूछता हूँ, आप SBI बैंक जाती हो? जाती हो ना? कितना काम करती है? काम करते हैं वहाँ के उनका तो एनी टाइम लंच ही चला रहा है। आप ये कहीं जाती हो, देखती हो किसी भी गवर्नमेंट उसमें, पंजाब नेशनल बैंक में चले जाओ, बैंक की छोड़ो, किसी रेलवे टिकट लाइन में टिकट की बता रहा हूँ मैं, रेलवे की टिकट। एक मिनट, मुझे ये बताइए, आप उसमें सुधार की बात नहीं कर रहे हैं, उसको पूरा बंदी करने की बात कर रहे हैं, सुधार की बात नहीं। सुधार हो ही नहीं सकता ना। अच्छा, सुधार कहाँ से होगा मैडम? सुधार हो नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऊपर से नीचे चोर बैठे पड़े, क्या हो सकता है? ये भाई का कहना है। भाई जब क्या कह रहे हैं सर आप? अब मैं ये कह रहा था, वो भाई साहब यहाँ अभी बोल के गए हैं कि कांग्रेस ने गोलियां खाई है। मुझे तो नहीं दिखा कहीं कांग्रेस ने खाई है गोलियां। अरे भाई साहब, कांग्रेस ने, मैं बता रहा हूँ, सुनो। ये क्या भगत सिंह का नाम भूल गए, चंद्रशेखर आजाद का नाम भूल गए, बिस्मिल्लाह खान का नाम भूल गए? चलेगा वो तो चलेगा। कांग्रेस ने कहाँ खा ली गोलियां? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित सबसे पहले चीज। इन लोगों के अंदर इतना मिलावट है, इतना मिलावट। जैसे जैसे इन लोगों को समय मिला, एक मिनट, जैसे जैसे इन लोगों को समय मिला, वोट कैसे, हमारा वोट बैंक कहाँ से आएगा, वैसे ये लोग अपनी जातियाँ बदलते रहे। सुनो मैडम, पहले जो गोली खाया है वो तो किसी ना पार्टी का होगा ना किसी और पार्टी का होगा, वो तो देश का बंदा है, वो तो देश के लिए काम कर रहा है ना। अगर मैं ही मर जाऊँ, मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, सपोर्टेड मैं वार्ड के लिए चढ़ा हूँ, ठीक है, वो देश के हित में काम कर रहा हूँ। अगर मारा जाऊँगा तो देश के लिए काम किया ना मैं। नहीं, मैं ना हिस्ट्री में बात नहीं कर रही हूँ, मैं आगे आने वाले 5 साल और पीछे जो 10 साल बीजेपी की सरकार में गई, उसके काम और आगे आने क्या उम्मीद है सरकार से, इस पे मैं बात करना चाहती हूँ। काम जुड़वा दिए ना। 10 साल पीछे का और काम जुड़वाऊँ। मेरे गांव में बिजली नहीं आता था। अच्छा। आज देखो, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। आज देखो साला यहाँ भी लाइट नहीं रहता उतना, मेरे घर पे उतना
इतना लाइट रहता है, 1 घंटे भी लाइट नहीं जाता वहाँ पे। और बताओ, अच्छा। बाढ़ की बता रहा हूँ, बिहार में बाढ़ एनटीपीसी है, वहीं पे मेरा घर है। हाँ। जाके देखना कितना लाइट है वहाँ पे, कभी लाइट नहीं जाती वहाँ पे। वो तो फरीदाबाद में भी लाइट चली जाती है, पर वहाँ नहीं जाती है कभी लाइट। लेकिन लोगों का कहना है कि मोदी सरकार में काम तो हुआ है पर नाकामी भी हुई है, जैसे कि 25% काम हुआ है। क्या बताइए, इनका सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। अभी टीवी पे दिखाया था, आखिरी गांव में जो हिंदुस्तान की सीमा का गांव है, नेटवर्क पहुंच गया मोबाइल टावर का। हाँ, अभी पहुंचा है। ये कोई काम नहीं है क्या? हाँ, काम है, जरूर काम है। ये काम नहीं है। नौकरी के लिए लोग कहते हैं मोदी सरकार में नौकरी नहीं है। हाँ, जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, हाँ, क्या बताइए। प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, हाँ, पिछले साल का आरटीआई डाटा है, 2 करोड़ प्रोविडेंट फंड बढ़े। तो मैंने आपने तो नहीं खुलवाया अकाउंट, नहीं। नौकरी वाले नहीं खुलवाया ना। तो 2 करोड़ नौकरी आई हाँ, आई, ऑफ कोर्स आई है ना। हाँ। तो लोग कौन कहता है कि नौकरी नहीं है? हाँ, करने वाले के लिए पहले भी काम था, आज भी काम है। जिसे काम नहीं करना, हाँ। उसके लिए काम कभी भी नहीं लेकिन है। जिसके पास नौकरी है तो वो कहते हैं कि 10,000 15,000 के जॉब करते हैं और महंगाई भी एकदम आसमान छू रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? मैडम, हाँ। महंगाई क्यों लगता है? हाँ, आपके घर में कितने फोन है? हाँ, है कितने ना, फोन है? 5 फोन है ना। कितने का रिचार्ज होता है? 600 का रिचार्ज होता है। 600 का रिचार्ज होता है ना। सारे फोन बंद कर दो, ठीक है। कपड़े नॉर्मल पहनो, 1947 जैसे पहनो, ठीक है। चूल्हे पे खाना बनाओ, गैस पे मत बनाओ, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगा। जोमेटो से खाना मत मंगाओ। सबको एकदम फैसिलिटी भी चाहिए, और मोदी जी ने महंगाई भी कर दिया है। फिर क्या फायदा है? फैसिलिटी भी चाहिए और महंगाई भी कर दिया, ऐसा नहीं होगा ना। चलिए ठीक है, आपसे जानते हैं, आप बताइए क्या हुआ, सरकार में कुछ काम हुआ है? मैं तो एक ही चीज कहूँगा, हाँ, टॉप की बात कहूँगा हाँ, कि मोदी जी ने डिजिटल इंडिया किया है। अच्छा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हाँ। या मनमोहन सिंह ने पहले किया है? ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने किया है। इंटरनेट कब आया था? मनमोहन सिंह के राज में आया था। पैर के बराबर नहीं है। हाँ, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स जो भी आए थे मनमोहन सिंह के राज में ही आए हैं। डिजिटल इंडिया मनमोहन सिंह ने बनाया। मनमोहन सिंह पढ़े लिखे आदमी थे, मैं मानता हूँ। आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं मैं, इससे कोई वो नहीं है। पर उनको सोनिया गांधी चलने ही नहीं दी। कितने वीडियो में आपने भी देखा होगा, आप सोशल मीडिया से आपने भी देखा होगा, उनको चलने नहीं दी। जैसे घर की औरत होती है ना, अपने पति को पकड़ लेती हैं, पकड़ ली और बांध दी, और वैसी तुम यहाँ नहीं जाएंगे, गए तो मैं बात नहीं करूंगी, फिर पति को मनाने दौड़ते दौड़ते गया। तो वही हाल मनमोहन सिंह का हो गया। यस, यही हो गया। आपको क्या लगता है, मनमोहन सिंह के राज में कुछ विकास हुआ था कि नहीं हुआ था? मैं तो उस समय छोटा था, मुझे पता नहीं है। अच्छा। पर उनके राज्य में बस एक ही चीज़ मैंने देखा, लाइट नहीं थी। हमारे घर पे लाइट नहीं था, और हम जैसे तेल मिलता है ना, मिट्टी का तेल, उससे जला के हम 5 बहन, मेरी 3 बहन है, सपना, वंदना और साधना, और मैं पढ़ते थे हम बैठ के, लैंप जला के। लेकिन अभी पूरा मोदी सरकार में पूरा व्यवस्था हो गया है। अब तो बस वन टच चेंज द फ्यूचर। अभी रिमोट है, एसी चलाता हूँ, सोता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप जैसे कि थोड़ा देर पहले बोल रहे थे कि आप बिहार के हैं, तो बिहार में अभी किसको वोट करेंगे आप? मैं तेजस्वी या फिर वोट मैं अभी तक, मैडम सही बताऊँ, किसी को नहीं दिया हूँ, क्योंकि मतलब किसी को अभी वोट दिया ही नहीं हूँ मैं। क्यों, मतलब नहीं देना चाहते हैं? नहीं, मैं एक्चुअली उस टाइम पे मैं वहाँ रहता नहीं हूँ जहाँ की मेरी आईडी है। अच्छा। मैं कहीं और रहता हूँ, मैं मिस कर जाता हूँ, इसलिए। तो मतलब किसको अगर देना चाहे फ्यूचर में तो किसको दीजिएगा? मैं तो मोदी जी को वोट देना चाहूँगा। और एक दूसरा दूसरा प्रधानमंत्री के रूप में मैं नितिन गडकरी जी को देखना चाहता हूँ। अच्छा। क्यों देखना चाहता हूँ? आप मेरे घर चलिए फरीदाबाद, वहाँ से आप 1 घंटे में मथुरा पहुँच जाएंगे। ऐसा रोड उन्होंने बनवा दिया, इतना जगह से एकदम बढ़िया आपके बात से मैं बोला 100% एग्री हो ना। एकदम ऐसा रोड बनवा दिया है, कार से जाता हूँ और कार से प्रेमानंद जी का दर्शन करता हूँ और आता हूँ। एक घंटे 15 मिनट में मथुरा से आ जाता हूँ, वृंदावन से मैं। तो चलिए, इस पर क्या लगता है, मतलब 400 पार हो जाएगी, 450? मैडम जी, जब तक मोदी रहेंगे तो वो तो आएंगे ही। उसके बाद मैं चाहता हूँ नितिन गडकरी जी आए, उन्होंने बंदे ने बहुत काम किया यार।